आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे हैं आप सब? आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम बॉयज़ 3। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और छुट्टियां एंजॉय करने के साथ साथ आप लोग अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि 23 जनवरी से हमारे ऑनलाइन टेस्ट जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था जब हम मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रहे थे, और इसके अलावा भी जब हम और चैप्टर ये सुनती आंखें बोलते हाथ जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बेटा हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो रेगुलरली लेनी है। क्योंकि आप लोगों अगर अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलरली लेंगे, अपना तमाम काम जो है वो कंप्लीटली और अच्छे तरीके से करेंगे, अपनी कॉपीज़ को नीट और क्लीन रखेंगे, तो आप लोगों का टास्क भी कंप्लीट होगा, तो आप लोगों का रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है ना, आप लोगों का बाकायदा रिज़ल्ट बनेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के मार्क्स लगेंगे, आप लोगों के टास्क के दिसंबर टास्क के जो बच्चे जो हैं अपना दिसंबर टास्क कंप्लीट कर चुके हैं तो वो अपनी नोटबुक्स भिजवा दें। ठीक है ना, आप लोगों को कहा गया था 16 डेट तक भिजवा दें, लेकिन अगर आप लोगों को 16 डेट के बाद आप लोगों ने कंप्लीट किया तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोगों ने काम टाइम पर करना था। और इसी तरह आप लोगों के 23 जनवरी से मंथली ऑनलाइन टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो कोशिश करें बेटा कि तमाम के तमाम बच्चे जो है ना तो अपना ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर दें, और वो अपने मार्क्स के जो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास ज़रूर रखें। अच्छा, अपनी ताकि अगर टीचर आप लोगों के मार्क्स लगाती है तो अगर किसी किस्म की गड़बड़ होती है या कुछ, तो आप लोग हमें बता सके, आप लोगों के पास प्रूफ मौजूद हो। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने जो टेस्ट होगा ना वो एक ही बार अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक बार टेस्ट अटेम्प्ट किया और उसमें आपके 7 नंबर आ गए या 6 नंबर आ गए, तो आप लोगों ने फिर दोबारा से दूसरी मरतबा टेस्ट दिया तो उसमें आपके 9 आ गए, फिर तीसरी मरतबा टेस्ट दिया तो उसमें आपके 10 आ गए, तो आप लोगों ने वो 10 मार्क्स अपने लिए सोच लिए कि यानी मेरे ये 10 मार्क्स होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक ही बार टेस्ट अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पर जब आप लोग करेंगे ना टेस्ट अटेम्प्ट, तो हमारे पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड आ जाएगा, तो हम आप लोगों की उतने ही मार्क्स लगाएंगे जितने आपके फर्स्ट टाइम पर आपने जो टेस्ट किया होगा ना जिसके मार्क्स होंगे। समझ आइए ना बेटा? चले जी, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग आते हैं अपनी आज के काम की तरफ। आज को जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़े का है। अगर आप लोग उस चैप्टर को गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना बेटा? तो कोशिश करना कि आप लोगों को सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आए, और अगर अपने पास अपनी बुक पे कुछ नोट करना चाहो तो अपने पास अब पेंसिल वगैरह भी रख लें और अपने पास ये चीज़ जो है नोट कर लें। सही है ना? सबसे पहले तो आप तमाम बच्चों के पास यही उर्दू की किताब होनी चाहिए, उर्दू की किताब तीसरी जमात के लिए। ये आप लोगों की उर्दू की किताब है, सब बच्चों के पास यही बुक होनी चाहिए। उसके बाद आज का जो हमारी नज़म है, जो हमारी नज़म है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, वो है नज़म नात। नात किसे कहते हैं? किसी को मालूम है नात किसे कहते हैं? नात कहते हैं ऐसी नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। नज़म नात ऐसी नज़म को कहते हैं ना जिसमें हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, उसे नात कहते हैं। और हमद किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें हमारे प्यारे अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो। ठीक है ना? और नात उसे कहते हैं जिसमें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। ठीक है ना? अब उसके बाद और इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बाद में दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी जो नज़म नात है ये लिखी किसने है। नज़म नात लिखने वाले शख्स कौन थे? ये हमारे हैं शायर। इनका नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। इन शायर का नाम है, ये देखिए आप लोगों को जो स्क्रीन नज़र पे जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, इनका नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम, ये इनका नाम है। ठीक है ना? अच्छा, ये हमारे शायर हैं जिन्होंने ये नज़म नात लिखी है। उसके बाद देखिए, अब इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए इनका नाम क्या है? इनका नाम है सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ठीक है ना, ये इनका नाम है। ये पैदा कहाँ हुए थे बेटा? ये इनकी पैदाइश कहाँ थी? इनके पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए थे। पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए थे। अच्छा, और ये 4 अगस्त 1899 में पैदा हुए, 1899। 4 अगस्त
1899 में पेशावर में, ये पंजाब के शहर अमृतसर में पैदा हुए, ठीक है ना। और इनके जो वालिदैन थे वो कश्मीरी थे, ठीक है, इनके वालिदैन जो थे वो कश्मीरी थे। और अच्छा, इन्होंने लाहौर के कॉलेज से फ़ारसी की ज़बान की तालीम हासिल की, सही है ना। लाहौर के कॉलेज से फ़ारसी ज़बान में तालीम हासिल की है। इन्होंने मास्टर की डिग्री उसमें हासिल की, मतलब इन्होंने मास्टर किया फ़ारसी ज़बान में। इनको फ़ारसी ज़बान सीखने का शौक़ था, तो इन्होंने फ़ारसी ज़बान सीखी लाहौर के कॉलेज से, ठीक है। उस कॉलेज का नाम क्या था? उस कॉलेज का नाम था FCC कॉलेज, यानी फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज। इस कॉलेज से इन्होंने लाहौर के FCC कॉलेज से फ़ारसी ज़बान में तालीम हासिल की, समझ आई ना। यानी इन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की फ़ारसी ज़बान में। उसके बाद 1962 में पाकिस्तान के सदर ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया। यानी इन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई कि इनको 1962 में पाकिस्तान के सदर ने ना उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी दिया था। और 1943 में कॉलेज में फ़ारसी के डिपार्टमेंट के ना हेड बन गए थे। यानी इन्होंने ऐसी ज़बरदस्त तरीके से ये ज़बान पर तालीम हासिल की, और इनको इतनी अच्छी तरीके से ये ज़बान इन्होंने सीख ली थी कि आखिर में वो फ़ारसी के जो डिपार्टमेंट होते हैं ना बेटा, जिस तरह उर्दू का डिपार्टमेंट होता है, इंग्लिश का डिपार्टमेंट होता है, मैथ्स का डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, तो उस फ़ारसी के जो डिपार्टमेंट थे ना, कॉलेजेस होते हैं ना बेटा, कॉलेजेस में जब आप जाएंगे बड़े होकर तो आप लोगों को फिर समझ पड़ेगी ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पर। तो उस डिपार्टमेंट के ये हेड बन गए थे, बड़े हो गए थे, इंचार्ज बन गए थे। उसके बाद 1966 में ईरान की हुकूमत ने उन्हें तमग़े निशाने स्पास से नवाजा। यानी 1966 में, यानी ईरान में भी फ़ारसी बोली जाती है ना, तो उनकी हुकूमत ने उनको तमग़े निशाने स्पास से नवाजा, ठीक है ना। अब आपको इसके अगली वाली पिक्चर्स में मैं आप लोगों को इनका बता दूंगी, निशान सपास की तस्वीर भी बता दूंगी, जो कि ईरान का एक बड़ा सा एजाज़ है, समझ आई है ना। इसके अलावा इनको पाकिस्तान के सदर से निशान इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। यानी ये हमारे सितारे इम्तियाज़ जो है ना, ये हमारा सिविल एजाज़ है। आप लोगों को तो पता है ना, जब निशान हैदर दिया जाता है, निशान हैदर पाक फ़ौज का एक बड़ा एजाज़ है, बड़ा अवार्ड है, समझे, एजाज़ है। लेकिन ये निशान हैदर किन को दिया जाता है? ये सिर्फ पाक फ़ौज के जवानों को दिया जाता है। जो पाक फ़ौज के जवान होते हैं ना, निशान हैदर सिर्फ उनको दिया जाता है। लेकिन उनको उन नौजवान को दिया जाता है जो अपने वतन की खातिर अपने आप को शहीद कर देते हैं, जो शहीद हो जाते हैं पाक फ़ौज के जवान, तो उनको निशान हैदर का एजाज़ दिया जाता है। लेकिन ये जो दूसरा एजाज़ है ना, सितारे इम्तियाज़ या तमग़े इम्तियाज़, तो ये जो है ये सिविल लोगों को भी मिलता है। ये सिविल लोगों को ना, यानी जैसे हम आम जैसे जो लोग होते हैं ना, ये इनको इनकी अच्छी कारकर्दगी पर, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर ये सितारा इम्तियाज़ दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लोग को एक मरतबा फिर से मैं बता रही हूँ कि पैदाइश इनकी कब थी? 4 अगस्त 1899 में ये पैदा हुए थे पंजाब के शहर अमृतसर में। और इनकी वफ़ात कब हुई थी? लाहौर में 7 फरवरी 1978 को, 1978 में लाहौर में ये वफ़ात पा चुके थे। अच्छा, इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी हैं। इनकी फ़ारसी ज़बान में भी बहुत सारी नज़में हैं, इनकी बहुत सारे इन्होंने गीत भी गाए हैं, इन्होंने सॉन्ग्स भी बहुत ज़्यादा लिखे हैं, इनकी बहुत सारी बेटा चीज़ें हैं, इन्होंने नज़में भी लिखी हैं, और इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। जैसे कि आप लोगों की बुक में ही है टोट बटोट, ऐसे को तैसा, मुन्ना और लड्डू, 5 चूहे, गिनती, गपशप, ये बच्चों के लिए छोटी छोटी नज़में। आप लोगों के टोट बटोट भी आप लोगों की बुक में है ना, इसमें नज़म है। ये सारी नज़में ये सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी हैं। अच्छा, अब देखें, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना स्क्रीन पर, ये जो एजाज़ नज़र आ रहा है, ये तमग़े इम्तियाज़ है। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको निशान इम्तियाज़ से नवाजा था। ये निशान इम्तियाज़ है जो इनको मिला है, समझ आइए ना, पाकिस्तान की हुकूमत से जो इनको अवार्ड मिला है निशान इम्तियाज़ इनकी अच्छी कारकर्दगी पर, तो ये है निशान इम्तियाज़, तमग़े इम्तियाज़। और जो ईरान की हुकूमत से जो इनको मिला है ना, ईरान की हुकूमत से जो निशान सपास इनको मिला है वो ये है,
उसकी तस्वीर आप लोगों को नज़र आ रही है ना, उसकी तस्वीर ये है, ये निशाने इससे पास है जो ईरान की हुकूमत ने इनको दी। ठीक है ना, जो उसने ईरान की हुकूमत ने जो इनको अवार्ड दिया। समझ आ गई है ना बेटा आप लोगों को। ये हमारे शायर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को देना मुनासिब समझा ताकि आप लोगों को मालूम हो सके। अल्लामा इकबाल के बारे में तो आप जानते हैं, इस तरह जो हमारे बड़े बड़े शायर हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं, अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में हम जानते हैं, मिर्ज़ा गालिब के बारे में हम जानते हैं। तो ये शायर जो थे इनके बारे में तो हम जानते हैं, ये बहुत मशहूर शायर हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम नए शायरों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने हमारी नज़में लिखी हैं या नातें लिखी हैं, तो उनके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना बेटा, इसलिए इनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब हम अपने चैप्टर की तरफ, नज़म नात की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बेटा नात किसे कहते हैं। हज़रत मोहम्मद, ऐसी नज़म जिसमें हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो, उसे नात कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नात है, ये जो नात लिखी गई है, तो ये नात किसके बारे में है? हज़रत मोहम्मद के बारे में है ना। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले, इस दुनिया की क्या हालत थी? ये जो अरब मुल्क है, अरब माशरा है, ये कैसा था? हज़ूर सल्लम की आमद से पहले अरब माशरा जो था वो हर तरह की बुराइयों का शिकार था। उसमें बेतहाशा बुराइयां थी। औरत की इज़्ज़त नहीं की जाती थी, गरीब की कोई इज़्ज़त नहीं थी। बेटी जब इनकी पैदा होती थी ना, जब बेटी पैदा होती थी तो इनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। वो लोग हर वक्त शराब पीते थे, जिस तरह पानी पिया जाता है ना, उस तरह के ये लोग हर वक्त शराब पीते थे। छोटी छोटी सी बातों पर, मामूली मामूली सी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता था, बहुत छोटी छोटी बातों पर। और वो झगड़ा जो होता था वो नस्लों तक जारी रहता था, मतलब हज़ारों साल गुजर जाते थे, लेकिन वो झगड़ा ख़त्म नहीं होता था। वो दादा ने अगर लड़ाई किया है तो बेटा भी लड़ाई करेगा, और पोता भी लड़ाई करेगा, और पर पोता भी लड़ाई करेगा। यानी वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अगर कोई पानी पिलाने अगर अपना आ गया है अपने घोड़े को, या खुद पानी पीने आ गया है, या उससे पहले उसने कदम रख लिया, तो तलवारों से उनके सर कलम कर दिए जाते थे। यानी हज़रत सल्लम की आमद से पहले हर अरब माशरे में तरह तरह की बुराइयां थी, हर तरह की बुराइयां थी। ठीक है ना। लेकिन हज़रत सल्लम की आमद के बाद जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी तशरीफ़ आवरी हुई, तो उनके आने के बाद हर तरफ इस्लाम का नूर फैल गया। और इस्लाम का नूर ऐसे फैला जैसे सूरज जब सुबह के वक्त तुलू होता है ना, जब सूरज तुलू होता है तो सूरज की रोशनी की, सूरज की जो किरणें होती है ना, वो सारी दुनिया पर फैल जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, जब सुबह सवेरे सूरज तुलू होता है तो उसकी जो सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो सारी दुनिया पर फैल जाती हैं। इस तरह हज़रत सल्लम की आमद के बाद हर तरफ इस्लाम का नूर फैल गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक की वजह से लोगों के दिल जीत लिए, लोगों के क्या, अहले मक्का के क्या, तमाम कुल कायनात के लोगों के दिल जीत लिए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिर जो थे वो तरह तरह के जुल्म करते थे, लेकिन वो अपने मुंह से कभी उफ तक ना करते थे, और उनका हर जुल्म, हर ज़्यादती बर्दाश्त करते थे। और इसी तरह होते होते इस्लाम का नूर हर तरफ फैल गया। ठीक है, समझ आई ना। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले की बातें हैं, जब हज़रत मोहम्मद सल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो उनकी आमद से पहले की तमाम बातें हैं। अब उसके बाद जब ये नज़मनात है, तो अब उस नज़मनात उनकी आमद के बाद की बातें बयान की जा रही हैं। सबसे पहले हमारे पास ख़ास अल्फाज हैं। ख़ास अल्फाज में मेरे पास पहला वर्ड है नात। नात किसे कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो नज़म जिसमें हज़रत सल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। हक, हक क्या कहते हैं? हक कहते हैं सच को। हम कहते हैं ना, हक की बात करो यानी सच्ची बात करो। रहनुमा, रहनुमा का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। कोई हमें रास्ता दिखाए ना, वो हमारा रहनुमा होता है। रहनुमा मतलब रास्ता दिखाने वाला। फलक कहते हैं आसमान को, फलक कहते हैं आसमान को।
हादी किसे कहते हैं? हादी हिदायत देने वाला, यानी हमें सीधा रास्ता दिखाने वाला, हिदायत देने वाला। अब आप लोग जब किसी जगह पर जा रहे हो तो वो आप लोग एकदम किसी से रास्ता पूछ देते तो वो दूसरा शख्स आपको कहता है कि ऐसे जाएं और यहाँ पर मत जाइएगा, यहाँ पर ख़तरा है, यहाँ से जाइएगा, यहाँ से साफ रास्ता है। तो वो आप लोग को जो हिदायत दे रहा होता है ना, तो हादी हिदायत देने वाला। गधा किसे कहते हैं? गधा कहते हैं फ़कीर को, जहाँ कहते हैं दुनिया को, ताजदार कहते हैं बादशाह को। ठीक है, ये ख़ास अल्फाज थे जिसके मायने मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ ये जो नज़मनात है ये सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊंगी। ठीक है। वो हक की बातें बताने वाले, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले, वो रहबर रहनुमा हमारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका। हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। अब किताब का सफ़र नंबर 6 पर आ जाएं। आप लोगों को नज़मनात पढ़ के बता रही हूँ। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, ज़मी के ज़र्रे फलक के तारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। उन्हीं के सरकार के गदा हैं, उन्हीं के दरबार के गदा हैं, जहाँ के ये ताजदार सारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। ठीक है, ये हो गई हमारी नज़म नात। ये मैंने आप लोगों को पढ़ के बता दी है। अब आते हैं इसकी नसर पर। मैं आप लोगों को अब इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप लोगों को हर एक लाइन की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, यानी इसका मतलब क्या है। ये नज़म नात जो लिखी गई है इसमें हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तारीफ़ बयान की गई है। आप लोगों को तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो मालूम है ना बेटा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये तो आप लोगों को मालूम है ना, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम बीबी आमना था और इनके वालिद मोहतरम का नाम था अब्दुल्ला। ठीक है ना। हज़रत मोहम्मद की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, उनके वालिद इस दुनिया से चले गए थे। उनके बाद इनकी वालदा ने इनकी परवरिश की। फिर जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनकी वालदा का भी इनके इंतकाल हो गया। फिर इसके बाद इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी परवरिश की। जब ये थोड़े से और बड़े हुए तो इनके दादा का भी इंतकाल हो गया। तो उनके बाद इनकी जो परवरिश थी इनके चचा अबू तालिब ने की थी। ठीक है ना। तो चले अब आते हैं अपनी नज़म की तरफ कि वो हक की बातें बताने वाले, यानी इस नज़म नात में शायर जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और सिफ़ात बयान कर रही हैं। हज़रत मोहम्मद की खूबियाँ बयान कर रहा है शायर जो है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लोगों को सच्ची बातें बताने वाले हैं, हक की बातें बताने वाले, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो लोगों को सच्ची बातें बताते हैं। वो सीधा रास्ता दिखाने वाले हज़रत मोहम्मद ने तमाम लोगों को सीधा रास्ता दिखाया, हक का रास्ता दिखाया। वो रहबर रहनुमा हमारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रहनुमा बनाकर भेजा गया है, यानी उस्ताद बनाकर भेजा गया है। वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं, वो लोगों को सच्ची बातें बताते हैं, वो लोगों को सच और झूठ में फ़र्क दिखाते हैं, अच्छाई और बुराई में फ़र्क दिखाते हैं, अच्छे कामों में और बुरे कामों में फ़र्क करना उन्होंने बताया। हज़रत मोहम्मद को इस दुनिया में राहबर बनाकर भेजा गया, रास्ता दिखाने वाला बनाकर भेजा गया। आप सल्लम की शान बहुत ऊंची है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत निराली है और हम उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं, दरूद उन पर, सलाम उन पर, और हम उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं क्योंकि वो बहुत ऊंचे मर्तबे के मालिक हैं। समझ आइए बेटा। अब मैंने आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दी है उसकी आप लोगों को समझ आई है ना कि वो हक की बातें बताने वाले, यानी ये जो नज़म नात है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो लोगों को सच्ची बातें बताने वाले हैं, वो सीधा रास्ता दिखाने वाले हैं, वो सच और झूठ में फ़र्क बताने वाले हैं, वो अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताने वाले हैं लोगों को। वो सीधा वो हमारे राहबर हैं, वो हमारे रहनुमा हैं, वो हमें हिदायत देने वाले हैं, वो हमें सब कुछ अच्छाई और बुराई में फ़र्क दिखाने वाले हैं। हमारे नबी की शान
शान बहुत ऊंची और निराली है और वो बहुत बहुत बुलंद मर्तबा के मालिक हैं और हम उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पर आते हैं हम। बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मकाम उनका, हमारे हादी खुदा के प्यारे, नबी हमारे, दरूद उन पर सलाम उन पर। अब इस दूसरे बंद में शायर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नबियों में आला मकाम का जिक्र करते हुए कहता है कि बुलंद नबियों में नाम उनका, यानी आप सल्लम को तमाम नबियों में, यानी आज तक इस दुनिया में जितने नबी भी आए हैं 1,24,000 नबियों में से, तमाम नबियों में से हज़रत मोहम्मद को रहमतुल आलमीन का लक़ब मिला। ठीक है ना, हज़रत मोहम्मद को तमाम नबियों में रहमतुल आलमीन का लक़ब मिला। रहमतुल आलमीन का क्या मतलब है? रहमतुल आलमीन का मतलब है कि तमाम जहानों के लिए रहमत। उनको आखिरी नबी का रुतबा दिया गया। तमाम अदवार में जो जितने भी नबी आज तक आए हैं उनकी तालीमात जो थी वो किसी ख़ास कौम के लिए थी, किसी ख़ास बस्ती के लिए थी। यानी आज से पहले जितने भी नबी आए हैं 1,24,000 नबी जब दुनिया में आए हैं तो उनकी जो तालीमात थी ना वो किसी ख़ास कौम और ख़ास बस्ती के लिए थी। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है ना वो तमाम इंसानों के लिए, तमाम कुल कायनात के लिए है और आखिर तक रहेंगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत है और उनका इखलाक जो है वो बहुत बुलंद है, उनका मर्तबा जो है वो बहुत बुलंद है। हमारे नबी जो हैं, हमारे हादी खुदा के प्यारे, हमारे नबी जो हैं, हमारे जो हमें जो हिदायत देने वाले हैं, जिनकी हिदायत पर अमल करके हम इस दुनिया, इस अंधेरे से निकल सकते हैं, जिनकी बातों पर अमल करके, जिनके बताए हुए रास्ते पर अमल करके हम अपनी आखिरत जो है वो संवार सकते हैं। ज़ाहिरी बात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो चीज़ काम करने का हमें हुक्म दिया है ना, जिन जिन कामों का हमें हुक्म दिया है, तो उन बातों पर जब हम अमल करेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। हम कामयाब होंगे, बल्कि हो सकते नहीं है बल्कि हम कामयाब होंगे। ठीक है ना, तो उनकी बातों पर अमल करके ही हम इस दुनिया में कामयाब होंगे और हमें हमारा जो हिदायत देने वाला जो है, हमारा नबी जो है वो हमारे अल्लाह को बहुत प्यारा है और हमारे अल्लाह को के प्यारे नबी हैं। अब आखिरी लाइन होगी कि हमारे नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है और हम उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं। आई समझ बेटा? अब है बंद नंबर 3 की बारी है। उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं, उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, ज़मी के ज़र्रे फलक के तारे, नबी हमारे, दरूद उन पर सलाम उन पर। अब इसमें शायर फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही हम एक बेहतरीन उम्मत बने हैं। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं ना, उनकी उम्मत से ताल्लुक़ है ना हमारा, तो हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जब अमल किया है ना, तो हम उन्हीं की तालीमात पर अमल करके ना तो हम बेहतरीन उम्मत हैं। उनकी तालीमात पर अमल करके हम जहालत के अंधेरों से निकले हैं। उन्हीं की तालीमात पर अमल करके हमने अपनी आखिरत और दुनिया संवारी है। हज़ूर सल्लम इस दुनिया में हमारे लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हैं, इसलिए उनका मकाम आसमान पर चमकते हुए तारों से भी ज़्यादा बुलंद है। ठीक है ना, ज़मी के ज़र्रे फलक के तारे उन्हीं के दम से चमक रहे हैं, यानी उन्हीं की बातों पर अमल करके हमने अपनी आखिरत और दुनिया संवार ली है और हम चमक रहे हैं। ज़मी के ज़र्रे फलक के तारे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम है वो आसमान के तारों से भी ज़्यादा बुलंद है। आसमान पर जो तारे चमक रहे हैं ना, उनसे भी ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा जो है वो बुलंद है। नबी हमारे, दरूद उन पर सलाम उन पर। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बहुत बुलंद मर्तबे के मालिक हैं, उनकी शान बहुत ऊंची और निराली है, इसलिए हम उन पर हमेशा दरूद व सलाम भेजते हैं, क्योंकि हमारे नबी जो हैं वो बुलंद मर्तबे के मालिक हैं। ठीक है, आई समझ बेटा? अच्छा, उसके बाद है ठीक है ना, समझ आ गई ना बेटा? अच्छा जी, इसके बाद ऐसा है कि आखिरी बंद,
अब आखिरी बंद की नसर हम करने वाले हैं। उन्हीं के सरकार के गदा हैं, उन्हीं के दरबार के गदा हैं, जहाँ के ये ताजदार सारे, नबी हमारे, दरूद उन पर, सलाम उन पर। ठीक है। अब ये जो आखिरी है, आखिरी बन में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। ये आखिरी वाला जो बन है ना, अब इस बन में जो हमारा शायर है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम उनको मानने वाले, उनकी हिदायत पर अमल करने वाले हैं, उनके नक्श कदम पर चलने वाले हैं, उन्हीं के सरकार के गदा हैं, हम उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले हैं और उन्हीं के दरबार के गदा हैं, यानी उन्हीं के दरबार के हम फ़कीर हैं, उन्हीं के दर के हम भिखारी हैं, हम उन्हीं के दर से, उन्हीं से हम सब कुछ मांगते हैं, क्योंकि हमारा नबी जो है हमारे अल्लाह को बहुत प्यारा है। जहाँ के ये ताजदार सारे, यानी इस पूरी दुनिया के, इस तमाम जहानों के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह की हैसियत रखते हैं, एक बादशाह बनकर आए हैं इस तमाम दुनिया के लिए, इस तमाम जहानों के लिए। हमारे रसूल जो हैं वो एक बादशाह की तरह हैं और उनके दरबार के हम, उनके घर के, उनके दरवाजे के हम फ़कीर हैं, हम भिखारी हैं, हम उन्हीं से मदद मांगते हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। और मेरे नबी की शान बहुत ऊंची और निराली है और मेरे नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है और मैं अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजता हूँ। ठीक है बेटा, समझ आई है ना? अब आप लोगों को इस नज़म की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, है ना? आप लोगों को नज़म नात अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में थी, तो ये नज़म आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तब भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो आप लोगों को भी इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी, है ना? क्योंकि बहुत मज़े की, बहुत अच्छी तरीके से ये नज़म उन्होंने लिखी है और बहुत इंटरेस्टिंग नज़म है, तो आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। चले जी बेटा, अब इस तरह करते हैं कि आते हैं अपने मुश्किल अल्फाज की तरफ। मुश्किल अल्फाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले मेरे पास पहला वर्ड है नज़म, सॉरी नात। नात ऐसी नज़म जिसमें हजूर सल्लम की तारीफ़ बयान की गई हो। नंबर 2 वर्ड है मेरे पास हक। हक कहते हैं सच को। रहनुमा, रास्ता दिखाने वाला। नंबर 4 है फलक। फलक कहते हैं आसमान को। नंबर 5 वर्ड है हादी, यानी हिदायत देने वाला। नंबर 6 वर्ड है गदा। गदा कहते हैं फ़कीर को। नंबर 7 वर्ड है जहाँ। जहाँ कहते हैं दुनिया को। नंबर 8 वर्ड है ताजदार। ताजदार कहते हैं बादशाह को। नंबर 9 वर्ड है बुलंद, यानी इसका मतलब है ऊंचा। बुलंद कहते हैं ऊंचा। ठीक है, आ गई समझ? ये हमारे हो गए मुश्किल अल्फाज। अल्फाज के मायने हैं, ये हमारे पास अल्फाज हैं और ये उसके मुश्किल अल्फाज के मानी हैं। अब उसके बाद आ जाएं बेटा आप लोग अपने होमवर्क पर। ठीक है ना? अब आगे हम अपने होमवर्क पर। हमारा होमवर्क क्या है? हमारा होमवर्क है कि रिटन हमारा होमवर्क होगा, हमारी कॉपियों में काम होगा। सबक हमारे हमसाया ममालिक का मशकी खाका और अल्फाज मायनी क्लास वर्क कॉपी में लिखें। हमारे हमसाया ममालिक का मशकी खाका और अल्फाज मायनी जो हैं वो आप लोग अपनी क्लास वर्क कॉपी में, मतलब नीट कॉपी में लिखें। ठीक है ना? हमारे हमसाया ममालिक का अल्फाज मायनी और मशकी खाका जो है, ठीक है, वो आप लोगों ने क्लास वर्क कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ये काम किधर है बेटा? ये काम जो है आप लोगों को नीट कॉपीज़ पे आप लोगों को व्हाट्सएप का, आप लोगों के ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग जो है वो काम वहाँ से अपने ग्रुप से देख कर लें। ठीक है बेटा, समझ आ गई है सबको मेरी बात की? ये हमारा काम हो गया। चले जी बेटा, हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया है, हमारी नज़म नात फिनिश हो गई है। आप लोगों को अपने इस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारी वीडियो देखनी है और अच्छे तरीके से इस नज़म नात की समझ डालनी है, इसके मुश्किल अल्फाज की समझ डालनी है, और इसमें जो चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने दोबारा अपनी टीचर से रब्ता करके उससे पूछ लेना है। अच्छा, और ये जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया है ना, तो ये आप लोगों को कॉपीज़ आप लोगों के ग्रुप में जो है ये काम व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आप लोग ये ऑनलाइन टेस्ट शुरू होने वाले हैं 23 जनवरी से, तो उसके लिए अच्छी तरीके से तैयारी कर लें।
ठीक है बेटा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी कॉपीज़ का भी ख्याल रखें, अपनी बुक्स का भी ख्याल रखें। जब स्कूल खुलेंगी तो अपनी कंप्लीट बैग्स के साथ आप लोगों ने फिर स्कूल आना होगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।